हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से रेलवे की वैकेंसी का कैलेंडर आया है कि आपके एएलपी के एग्जाम का इन्होंने मंथ बताया, एनटीपीसी का बताया और भी ग्रुप डी के एग्जाम का इन्होंने मंथ बताया, एक कैलेंडर आया था। उसके बाद से ही जो एसएससी के एस्पिरेंट्स है या फिर जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं ना, उनके लगातार कमेंट थे और ये डाउट था कि यार भैया एसएससी की तैयारी के साथ साथ रेलवे के एग्जाम दिए जा सकते हैं क्या, और एसएससी की तैयारी के साथ साथ रेलवे के एग्जाम क्लियर किए जा सकते हैं क्या, रेलवे में जॉब ली जा सकती है क्या। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, 2-4 मिनट का वीडियो रखेगा। इसमें मेन जो बात है ना वो बताने वाला हूं मैं आपको कि यार देखो, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें से इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को आप निकाल लोगे ना तो वही बनता है रेलवे का पेपर। लास्ट टाइम जब एनटीपीसी की ग्रुप डी की इनकी वैकेंसी आई थी ना, तब तक तो यही सिस्टम था। इस बार अलग चेंज होता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या बदलाव करते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा कोई माइनर मतलब कोई मेजर चेंज करेंगे ये लोग। ठीक है, एसएससी का जो पेपर होता है उसी के इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं ना, एसएससी के लेवल के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं आते रेलवे में और एनटीपीसी में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अगर आ गए तो वो चीजें अलग है, बाकी जो मेजोरिटी ऑफ पेपर होता है वो एक मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो बड़े आसानी से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, 2019 में क्या हुआ था ना भाई कि हम लोग तो करते सीजीएल की तैयारी, एसएससी की तैयारी, और उस टाइम पे जैसे आपके 2024 में वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी का कैलेंडर आ रखा है, ग्रुप डी का आ रखा है, एलपी का आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे 2019 में भी कैलेंडर आया था और 19 में भी ये था कि लगातार ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही, फिर एनटीपीसी की आ रही, ये वाला सीन हो रहा था। पर हमारी तैयारी किसकी थी भाई साहब? हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, हम तो एससी की तैयारी कर रहे थे। फिर भी रेलवे जेईएन का पेपर हुआ था एक। ठीक है, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो मैंने रेलवे जेईएन का प्री दिया था मेरे, उसमें मेरे 100 में से 85 रो मार्क्स आए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 91 नंबर हो गए थे। ठीक है, और ग्रुप डी का भी मेरा प्री निकला हुआ था, पर वो जो फिजिकल होता है उसमें कि एक बैग उठा के भागना पड़ता है, उस टाइम मेरे से वो हुआ नहीं। तो ग्रुप डी मेरा मतलब प्री तो मतलब पेपर तो हो गया था पर फिजिकल में मैं बाहर था ग्रुप डी में। ठीक है, एनटीपीसी का मेरा प्री निकला हुआ था, पर जब तक एनटीपीसी का मेंस हुआ तो मेरा सीजीएल निकल गया था, तो फिर मैंने एनटीपीसी का मेंस छोड़ दिया। इसका मतलब मेरा जो कहने का मतलब है वो इतना सा है कि एसएससी की तैयारी के दौरान मेरा पूरा का पूरा फोकस सीजीएल पे था, पर इसके बावजूद बीच बीच में कभी ग्रुप डी का पेपर आया, कभी रेलवे के जेईएन का पेपर आया, कभी एनटीपीसी का पेपर आया, तो मैंने वो अटेम्प्ट भी किए और अच्छी खासी कट ऑफ से बहुत ही ज्यादा नंबर लाके वो पेपर निकाले भी है। पर मैंने उसके लिए अलग से ऐसा नहीं किया यार रेलवे का पेपर आ गया ना तो किसी भी कोचिंग में रेलवे का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया और 2 महीने में सारा बेसिक पढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। नहीं भाई साहब, वो नहीं किया। जो मेरी सीजीएल की तैयारी थी मैं वही करता रहा, बस एक जो मैंने चेंज किया बीच में कि मुझे पता है कि आज से 2 महीने बाद एनटीपीसी का एग्जाम की डेट आ गई और 2 महीने में मेरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तब मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर थे, ठीक है, वो लगाना शुरू करे। देखो आता क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, इंग्लिश इसमें रेलवे में आती नहीं है, एनटीपीसी वगैरह में इंग्लिश आती नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आती है। ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या किया ना कि प्रीवियस ईयर जो पेपर थे कभी टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से ऑफलाइन कोई बुकलेट खरीद ली, जहां जहां मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिले एनटीपीसी के या रेलवे के जो भी थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। और अपने आप को देखो करना कुछ भी नहीं होता, वही 1 घंटे का पेपर एसएससी में था और प्री जो एक एनटीपीसी का था 1 घंटे का था, बट अपने आप को उस चीज में ढालना कि आपके 35 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे, 30 जीके के आएंगे। ठीक है, तो उस चीज को अटेम्प्ट करना कि 1 घंटे में ना कितनी देर में मैथ्स हो जानी चाहिए, कितनी देर में रीजनिंग हो जानी चाहिए, कितनी देर में जीके हो जानी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आपको शायद 100 में 100 आते हैं। ठीक है, जितने आपके एससी में आते हैं उतने आपको रेलवे में भी क्वेश्चन सारे आते हैं, पर अटेम्प्ट करना, आपकी स्पीड पकड़ना, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब। जो एससी की तैयारी कर रहे बंदे बड़े आसानी से रेलवे का प्री निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से। वो वैकेंसी कितनी आती कितनी नहीं आती वो बहुत देखने वाली बात होगी, पर जो भी बंदे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में सीरियस है, एसएससी में अच्छा स्कोर ला रहे हैं एसएससी के मॉक्स में, ठीक है, वो बहुत आसानी से रेलवे का प्री निकाल लेंगे। पर आपके जब भी एग्जाम डेट वगैरह आ जाए ना कि यार अब से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्जाम डेट आ चुकी है, साइड पे हमारे पेपर अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करना ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर कोई टेक्स्ट बुक पे, ओली बोर्ड पे, बाहर बुकलेट मिलती है, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। पिछली बार एनटीपीसी के भी शायद 100+ सेट है। जो पिछली बार एनटीपीसी हुआ था वो भी शायद 120-130 सेट में हुआ था। शुभम सर ने, जो आरबी रिवोल्यूशन वाले शुभम भाई हैं, उन्होंने भी अपने चैनल पे पूरी सबकी वो डाली हुई, पीडीएफ डाली हुई है, उन्होंने सारे जो आंसर किए थी इनकी सबकी। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होते ही बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, उनको सोल्व कर लेना। बाकी जो आपकी एसएससी की तैयारी मेन चल रही है ना, उनको चलने दो। बीच में आप ये कर दो कि डेली का एक मॉक एनटीपीसी का भी जोड़ लो साथ में। अगर आप एसएससी का लगा रहे हो, एसएससी की मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बीच बीच में आप एनटीपीसी के भी या रेलवे के जो और एग्जाम है जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, या जो भी एग्जाम जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बीच बीच में बस मॉक प्रैक्टिस इनके करने लग जाओ। इसके अलावा कुछ भी एक सिंगल चीज अलग नहीं करनी है। ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और एसएससी की तैयारी के साथ जब मेरा ग्रुप डी का प्री निकला या इसका जेई का प्री निकला, एनटीपीसी का प्री निकला, तो उसके बाद अपनी समझ के अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं कि आप एसएससी की तैयारी को अच्छे से चलने दो, उसमें कोई बदलाव मत करो। बस बीच बीच में जो रेलवे के जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसमें के प्रीवियस ईयर मॉक आप लगा लो बस। ठीक है, उनको अच्छे से एनालाइज कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा और उससे आपका प्री बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यही था कि एक एसएससी वाला बंदा रेलवे वाला एग्जाम बहुत आसानी से दे सकता है
और आराम से इसकी प्री की कट ऑफ निकाल सकता है। बस वो है कि जब मेंस वाला जब पार्ट आएगा ना, सीधी सी बात है, प्री में क्या कंपटीशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि प्री में सीट ज्यादा होती है, 10 गुना 15 गुना लेते हैं, तो ठीक है प्री निकल जाता है। पर मेंस में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होगा मेंस के टाइम, तो आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली जब आपका मेंस होगा, ठीक है। उस टाइम आपको ठीक है 1 महीना एनटीपीसी के मॉक्स के पीछे भागना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। वो मेंस वाली बात है। प्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी करते रहो बड़ी आसानी से, और बीच बीच में रेलवे के प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाते रहो। इसमें आपका रेलवे का प्री बड़ी आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।